नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम संज्ञा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अध्यापन, भ्राता, डकैती, शत्रुता। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भ्राता में भाववाचक संज्ञा नहीं है, अध्यापन में भाववाचक है, डकैती में है और शत्रुता में है। ठीक है, इसमें अध्यापक में क्या बना है, पन प्रत्यय जुड़ा है तो अध्यापन हो गया है। और डकैती में क्या है, डकैत में ई प्रत्यय जुड़ा है। और शत्रुता, शत्रु में ता प्रत्यय जुड़ा है तो क्या हो जाता है, आपका भाववाचक संज्ञा बनता है। देखिए जरा, संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति जाति, व्यक्ति के नाम होगा यहाँ पर, नाम, जाति, ठीक है, जाति या समूह का पता चले, समूह का बोध हो, ऐसा लिख सकते हो, बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा होती कितने प्रकार की है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर क्या होती है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी रूढ़, एक होती है यौगिक और एक है आपकी योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़। और अगली है आपके मुख्य भेद पूछता है, संज्ञा के मुख्य भेद कितने होते हैं, तो यहाँ पर बताएंगे आप 3। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 होगा जातिवाचक, एक होता है भाववाचक। ठीक है, भाववाचक। अगला, अगर अर्थ के आधार पर पूछता है, या आप ऐसे कर दें कि कुल भेद। ठीक है, क्या पूछेगा, कुल भेद कितना होता है, तो ये आप बताएंगे कितना, 5। ठीक है, एक हो जाएगा व्यक्तिवाचक, एक हो जाएगा आपका जातिवाचक, एक रहेगा आपका समूहवाचक, एक होगा द्रव्यवाचक, एक होगा आपका भाववाचक। ठीक है, भाववाचक। तो देखिए अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। रुलाई, अध्यापन, सामाजिकता, छोटा। तो इन तीनों में क्या है, भाववाचक है, यानी भाववाचक है। ठीक है, जबकि छोटा ये सही हो जाएगा आपका डी नंबर, ये क्या है, विशेषण है। छोटा शब्द जो है वो क्या है, विशेषण है। अगला प्रश्न, इनमें से भाववाचक संज्ञा है अमीर, गरीब, भिक्षुक, अमीरी। तो यहाँ पर ये तीनों जो है ये क्या है, जातिवाचक शब्द हैं, जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। लेकिन अमीरी क्या है, ये भाववाचक है। ठीक है, ये क्या है, भाववाचक। अगला प्रश्न, अच्छा 1 मिनट रुकिए, ये भाववाचक कैसे बनता है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, तो देखिए भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो जिन संज्ञा शब्दों से गुण, धर्म और दशा, व्यापार का बोध हो। ठीक है, बोध मतलब ज्ञान हो, बोध हो, वो क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। क्या क्या, गुण हो, धर्म हो, दशा हो, जाति नहीं होगा, दशा, व्यापार, इन सब का बोध हो तो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। अच्छा, निर्माण कैसे होता है, तो भाववाचक बनती कैसे है, तो भाववाचक का निर्माण देखते हैं। ये बनती है जातिवाचक संज्ञा शब्दों से। ठीक है,
एक तो इससे बनती है, दूसरी किससे बनती है, ये विशेषण से बनता है, ये विशेषण शब्दों से बनती है भाववाचक संज्ञा, तो विशेषण शब्दों से। और किससे बनती है, सर्वनाम से बनती है, क्रिया से बनती है और अव्यय से। अव्यय, इनमें होता क्या है, प्रत्यय जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, प्रत्यय। तो इससे क्या होता है, आपका भाववाचक संज्ञा बनती है। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक क्या होता है, व्यक्तिवाचक होती है कि किसी वस्तु, किसी व्यक्ति कामा वस्तु या स्थान, ठीक है ना, स्थान का नाम हो, क्या हो, नाम हो, जो जैसे विश्व में एक हो, उसके लिए क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, त्रिपिटक, त्रिपिटक, भारत, लेखक, गंगा। तो यहाँ पर जो लेखक है ये कैसा है, जातिवाचक है, ठीक है ना, जातिवाचक संज्ञा है यहाँ पर लेखक में, जबकि त्रिपिटक में आपका व्यक्तिवाचक है, भारत में भी व्यक्तिवाचक है और गंगा में भी क्या है, व्यक्तिवाचक है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। मनुष्य, कमाना, अहंकार, हरियाली। तो यहाँ पर गलत हो गया है थोड़ा सा, ये नहीं को काट कर है कर दीजिए। जातिवाचक संज्ञा है तो यहाँ मनुष्य सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, नहीं है। स्वामित्व, भारतीयता और विकल, फैलाव। तो इसमें तो भाववाचक है, स्वामित्व में है, भारतीयता में है, फैलाव में है, लेकिन विकल में नहीं है, ठीक है ना। विकल में भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो मैत्री, रुलाई, शांति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रोधी। क्रोधी में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तीक्ष्णता, क्रोध, पराया, निर्बलता, ठीक है। तो ये तीक्ष्णता में क्या है, भाववाचक है, क्रोध भी भाववाचक संज्ञा, निर्बलता भी क्या है, भाववाचक संज्ञा, लेकिन पराया, पराया में नहीं है। पराया कैसा है, विशेषण शब्द है, क्या है, ये विशेषण शब्द है, ठीक है। जबकि तीक्ष्णता, क्रोध और निर्बलता में भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। क्या पूछ रहा है, सही विकल्प है। रामायण, फूल, तेल, परिवार। तो यहाँ पर फूल जो है वो सही हो जाएगा, फूल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रामायण में क्या है, व्यक्तिवाचक है, मैं बताया था, जो एक ही हो, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का पता चले तो क्या होता है, व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पर रामायण में क्या है, व्यक्तिवाचक है। तेल में आपकी द्रव्यवाचक है, कैसा है, द्रव्यवाचक, ठीक। और परिवार में क्या होता है, समूहवाचक, समूहवाचक। अच्छा, तो अगला प्रश्न देखिए, पहले देखिए कुछ द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक जिससे किसी किसका पता चले, पदार्थ का, ठीक है। पदार्थ ही, पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक एक ही बात है। जैसे द्रव्य में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे घी, तेल, ठीक है, पानी, ये सब में क्या हो जाएगा, जो द्रव है उसमें क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक होता है। अगर ठोस की बात करते हैं तो जैसे सभी धातुएं आ जाती हैं, जैसे कि सोना, चांदी, ठीक है, लोहा, इसमें क्या रहेगा, द्रववाचक में ही आता है। और अगर हम लोग गैस की बात करते हैं, यहाँ पर गैसें, तो सभी गैसें क्या होती हैं,
सभी गैसें आपकी कहाँ आ जाती हैं, द्रववाचक में आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो माप तौल की चीज़ें होती हैं ना, माप तौल की, माप तौल, ये माप तौल, जहाँ भी माप तौल की चीज़ें आएंगी वो क्या होगी, द्रव्यवाचक। ठीक, अगला प्रश्न, तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो था वो क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक संज्ञा सही विकल्प है, तो यहाँ पर फूल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न विकल्प में उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प सही विकल्प है, सही विकल्प नहीं है, नहीं पूछ रहा, कातर, अमीरी, क्रोध, सच्चाई, तो इन तीनों में क्या है, भाववाचक है। ठीक है, भाववाचक है, जबकि कातर में नहीं है। कातर कैसा है, विशेषण शब्द है, कातर आपका विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है, परिवार, फूल, दाल, सेना, तो यहाँ पर दाल सी नंबर सही हो जाएगा। परिवार कैसा है, समूहवाचक है, समूहवाचक है। फूल जातिवाचक है, और सेना, सेना कैसा है, ये भी आपका समूहवाचक है। ठीक है, समूहवाचक है। तो ये दाल कैसा है, ये दाल जो है वो द्रव्यवाचक है। ठीक, दाल द्रव्यवाचक है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, नहीं पूछ रहा है। देखिए, सिलाई, भ्रातृत्व, दानवता, क्षुब्ध, नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन तीनों में क्या है, भाववाचक है। ठीक, जबकि इसमें नहीं, क्षुब्ध में नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, शीतल, मित्रता, शैतानी, भ्रातृत्व, तो मित्रता में है, शैतानी में है, भ्रातृत्व में है, इन तीनों में क्या है, भाववाचक है। जबकि शीतल, शीतल कैसा है, विशेषण शब्द है, कैसा है, विशेषण शब्द है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, तो क्या है, लड़कपन, राष्ट्रीयता, बड़प्पन, लिखावट। क्या पूछ रहा है, विशेषण से निर्मित, मतलब ऐसा शब्द जो विशेषण से बना हो भाववाचक संज्ञा में। तो देखिएगा, लड़कपन, तो लड़कपन क्या होता है, ये तो लड़का से बना है ना, लड़का से, लड़का में क्या जुड़ गया है, पन, हमने बताया था कि प्रत्यय जुड़ता है, और तो ये क्या बन गया है, लड़कपन। राष्ट्र में क्या जुड़ा है, राष्ट्र में, राष्ट्र, ठीक है, एक मिनट, हाँ, राष्ट्र, राष्ट्र में जुड़ा है आपका ता, तो क्या बन गया है, राष्ट्रीयता। जबकि लिख, लिख में क्या जुड़ा है, लिख में जुड़ा है आपका आवट। ठीक, तो ये क्या बन गया है, लिखावट। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ ऑप्शन जो सही हो जाएगा सी, ये क्या है, बड़ा, बड़ा लिखा है, और इसमें जुड़ा है पन, इसमें क्या जुड़ा है, पन, तो ये बना है बड़प्पन। और बड़ा कैसा शब्द है, बड़ा विशेषण शब्द है, कैसा है, विशेषण शब्द है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है, मीठा, दूध, भीड़, पर्वत। तो यहाँ ऑप्शन जो सही हो जाएगा सी, भीड़ क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा, भीड़ जैसे गुच्छा, ठीक है ना, गुच्छा, सभा, बाजार, ठीक है ना, और दल, संसद। ठीक, इस तरह के ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे, कक्षा, ये। ठीक, तो ये क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। अच्छा, मीठा क्या है, मीठा, ये तो विशेषण है, विशेषण है। दूध कैसा है, द्रव्यवाचक है, द्रव्यवाचक में आता है। और पर्वत जातिवाचक है, ठीक है, जातिवाचक है।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? उचित, नदी, वर्तमान, अनुचित। तो ये जो नदी है ये क्या है? संज्ञा शब्द है, जबकि उचित, वर्तमान यानी उचित, वर्तमान और अनुचित ये क्या है? विशेषण शब्द है। ये सभी कैसे हैं? विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न, कक्षा, सभा, सेना, दल। क्या क्या है? कक्षा, सभा, सेना, दल। तो ये कैसी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। अभी हम देख चुके हैं क्या है यहाँ पर? समूहवाचक। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? मतलब बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तो यहाँ बुढ़ापा है तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक। शब्द क्या रहा है? बूढ़ा, और बूढ़ा में पा जुड़ा है। ठीक है, ये पा क्या है? प्रत्यय है, तो क्या बन गया है? बुढ़ापा। ठीक है ना, बुढ़ापा बन गया है। तो ये क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। बिल्कुल। और ये जो बूढ़ा शब्द था ये कैसा था? जातिवाचक था। ये जातिवाचक शब्द है। अगला प्रश्न, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? ऊंचा, पहाड़, नीचा, गहरा। तो यहाँ पर संज्ञा जो है वो क्या है? पहाड़ है, जबकि ऊंचा और नीचा और गहरा ये क्या है? ये आपके विशेषण हैं। ये कैसे शब्द हैं? विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द है? पंडित, मेधावी, बुद्धिमत्ता, लघु। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बुद्धिमत्ता जो है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है, जबकि पंडित कैसा है? जातिवाचक है। मेधावी क्या है? विशेषण शब्द है, विशेषण है। ठीक। और लघु जो है वो भी क्या है? विशेषण है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, संज्ञा पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है? मोस्ट है प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संज्ञा पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है? कारक, वचन, विशेष्य, लिंग। ठीक है, देखो विशेषण नहीं है, क्या है? विशेष्य है। तो कारक, वचन और लिंग ये सब बता सकते हैं, अब बताए जाते हैं, लेकिन विशेष्य क्या होता है ये बताना जरूरी नहीं। जो संज्ञा होती है ना, संज्ञा, यही क्या होता है? विशेष्य होता है। ठीक है जी। और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो दासत्व जो है वो कैसा है? आपका भाववाचक है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दास में क्या जुड़ा है? तो प्रत्यय जुड़ा है, तो क्या बना है? दासत्व। अगला प्रश्न, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है? गरीब, गरीबी, गरीबों, गरीबतम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गरीबी जो है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और जो गरीब है ये क्या है? जातिवाचक है। ये जातिवाचक शब्द है, जातिवाचक। गरीबी कैसा है? आपका भाववाचक है। गरीबों में भी क्या आएगा? जातिवाचक। जातिवाचक हमेशा बहुवचन, जिन शब्दों का बहुवचन बनता है ना, जिन शब्दों का बहुवचन क्या बनता है? बहुवचन, उसमें कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक,
भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। तो रहीम किस तरह की संज्ञा है? रहीम जो है वो कैसी है? व्यक्तिवाचक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? किसका नाम पूछ रहा है? शहर का नाम। हमने बताया था किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो जब नाम कह रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका का मोल। ठीक, क्या लिखा है? बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, और रहीमन हीरा कब कहे लाख टका का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े, ये क्या लिखा है? बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और क्या? क्रिया विशेषण। तो यहाँ आपका संज्ञा सही हो जाएगा। यहाँ बड़े किसके लिए प्रयोग हुआ है? संज्ञा के लिए हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो जब किसी, क्या है कि यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति के गुण पता चले, किसी के नाम से गुण पता चलता है, गुण का बोध होता है, ऐसा कर दो, गुण का। ठीक है ना, तो जब गुण बताए जाने लगे किसी व्यक्ति का नाम लेकर तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अब जयचंदों क्या है? जयचंद कैसा था? एक धूर्त व्यक्ति था। कैसा था? धूर्त व्यक्ति। ठीक है ना, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ विभीषणों, जैसे वह तो विभीषण, ऐसा कहते विभीषणों की कमी नहीं है, या वह विभीषण है, वह विभीषण है, विभीषण है। तो विभीषण कैसा था? भेद बताने वाला था। तो विभीषण से क्या हो गया है? वह विभीषण है। अगर विभीषण है तो क्या हो जाएगा? ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे राम गांधी है, राम क्या है? गांधी है। तो राम से क्या हो जाएगा कि उनके अहिंसा का जो गुण है वो झलक रहा है। तो इससे, जैसे भीष्म है ना, तो भीष्म में क्या होता है कि कठिन प्रतिज्ञा, जो अटल प्रतिज्ञा जो होती है वो समझ में आती है, या तुरंत उसका जो भाव होता है वो सामने आ जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर ये कह देता कि जैसे कह देता, हाँ ठीक है, बोलता गांधी जी राष्ट्रपिता हैं। ठीक है, राष्ट्रपिता हैं। तो यहाँ पर तो व्यक्तिवाचक आपकी संज्ञा हो जाती। लेकिन अगर कह देता राम गांधी है, राम या वह तो गांधी है, ठीक है ना, गांधी है, तो यहाँ पर क्या हो जाता? ये जातिवाचक हो जाती। यहाँ गुण बताए जा रहे हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीयता जो है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न, सुंदर की भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है ना, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है सुंदरता, सौंदर्य, केवल ए बी दोनों। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका दोनों सही हो जाएगा। जो सुंदर है ना, सुंदर, ये जो सुंदर शब्द है ये क्या है? सुंदर, ये आपका विशेषण शब्द है। क्या है? विशेषण है। अच्छा, इससे जो संज्ञा बनती है वो सुंदरता भी बनती है और क्या? सौंदर्य भी बनती है। सौंदर्य, अच्छा, सौंदर्यता कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, शुद्ध में पूछ लेता है। सौंदर्यता ये कोई शब्द नहीं होता। ठीक, तो अगला देखिए। अच्छा, ख़त्म हो गए हमारे प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही शेयर करें, कमेंट लिखकर अपने विचार प्रकट करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।